सेकेंड ईयर की मैथ बहुत मुश्किल लग रही होगी, आज आपको बहुत आसान लगेगी क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्लास 12 का मैथमेटिक्स का गैस पेपर, यानी सेकेंड ईयर का मैथमेटिक्स का गैस पेपर। एक भी क्वेश्चन इसमें से नहीं छोड़ना। अगर ये गैस पेपर कर लेते हो, इंशाल्लाह बोर्ड एग्जाम में 75-80 नंबर आसानी से ले आओगे। अब आपकी मर्जी है, चाहो तो इस वीडियो को बंद कर दो, करो बंद और 75 नंबर छोड़ दो। देखो वीडियो, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, 75-80 नंबर लो। साल कोचिंग जाओ, पूरा साल कोचिंग जाओ, ये क्वेश्चन छोड़ दोगे, नहीं आएंगे 75-80 नंबर। अगर इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे, इंशाल्लाह कम वक्त में, कम टाइम में भी तैयारी कर इन गैस पेपर से आप 75-80 नंबर इजीली निकाल सकते हो। अगर जिस दिन बहुत अच्छा रहा तो 85 तक लगेगा, वरना कम से कम 70-75 तो जरूर लगेगा। ये गैस पेपर एमसीक्यूज भी दे रखे हैं। अच्छा, ये अनसॉल्व होगा, सॉल्व चाहिए हो तो ग्रुप में ऐड हो जाना, क्योंकि भाई देखो मेहनत है, कोई आसान काम नहीं है इसको टाइप करना। ठीक है, आप खुद भी टाइप करना बैठोगे पूरा साल लिख जाएगा सिर्फ एक क्लास में, तो पूरा साल की हमारी मेहनत होती है। तो नंबर आ रहा है, फीस 2400 रुपये है, डिस्काउंट चल रहा है, 3000 थी लेकिन डिस्काउंट करके 2400 चल रही है। इस पर फीस पे करना, ऐड कर लेंगे और इस मैथमेटिक्स का भी सॉल्व दे देंगे और तमाम सब्जेक्ट का सॉल्व दे देंगे और अनसॉल्व भी दे देंगे, नोट्स भी दे देंगे। ठीक है, तमाम चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। इस नंबर पे कांटेक्ट करना, इसी नंबर पे फीस पे करना, इसी नंबर पे कांटेक्ट करो, हम ऐड कर लेंगे आपको। चलो अब आ जाओ, यहाँ पर देखते हैं। देखो भाई, चैप्टर नंबर 1 आपका कौन सा है? इंट्रोडक्शन टू सिंबॉलिक पैकेज यानी मैपल। ये एक बेसिकली सॉफ्टवेयर होता है, इससे ना कोई एमसीक्यूज आता है, ना कोई शॉर्ट आता है, ना कोई लॉन्ग आता है। तो एमसीक्यूज 0, शॉर्ट क्वेश्चंस 0, लॉन्ग क्वेश्चन 0। क्योंकि ऐसा क्यों है? आखिर मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूं तो कोई वजह तो होगी ना। देखो, इसकी वजह यह है कि फंक्शन, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, इसी चीज को सॉल्व करना सिखाया जाता है कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर पर। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर तो आपको अवेलेबल नहीं होगा पेपर में, तो इसीलिए इससे क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ये यूज करना आना चाहिए आपको। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ, फंक्शन एंड लिमिट, चैप्टर नंबर 2। 3 ऐसे चैप्टर मैं आपको आज की वीडियो में बताने जा रहा हूं, जो करके जाओगे ना तो आप 100% पास हो जाओगे। वीडियो के बीच में बताऊंगा, अब वो मैं मेरी मर्जी जहां भी बता दूं। पूरी वीडियो देखोगे ना तो वो 3 चैप्टर समझ में आ जाएंगे। सिर्फ 3 चैप्टर हैं, पास हो जाओगे इजीली। चलो आ जाओ, यहां पर देखते हैं। भाई देखो, एमसीक्यूज आपने पूरे 10 करने हैं, इसमें तो हमेशा से मैं आपको कोई रियायत नहीं देता था। अच्छा, इससे आप अपने मिड की तैयारी भी कर सकते हो, वीकली टेस्ट की तैयारी भी कर सकते हो। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चंस देखो, शॉर्ट क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा होंगे क्योंकि ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पास टोटल है 5, जिसमें बहुत सारे पार्ट्स भी हैं। आपने क्या करना है, जिस क्वेश्चन के आगे एयर मेंशन हो उसे 100% करके जाना है। जैसे कि देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 ये आ चुका है 2024 में, इसे 100% करना। और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 ये भी आ चुका है, तो इसे भी 100% करना। ठीक है, अच्छा लॉन्ग में इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता। कुछ चैप्टर देखो रिसर्च है हमारी, इसीलिए हमें पता है कि इस चैप्टर से लॉन्ग नहीं आ रहा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि मैं कह रहा हूं कि कोई लॉन्ग नहीं आ रहा, यानी इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि आता ही नहीं है। ठीक है, समझना, जब भी बोल रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस पेपर है आपके लिए। डिफरेंशिएशन, चैप्टर नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, शॉर्ट लॉन्ग दोनों पूछे जाते हैं इसके अंदर। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिर्फ शॉर्ट में पूछे जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ लॉन्ग में। एमसीक्यूज तमाम करने हैं, अगेन 10 के 10। शॉर्ट क्वेश्चंस आपने करने हैं इसमें, जो के बराबर में चल रहे हैं आपके सामने। ये 4 क्वेश्चन हैं। अच्छा, इसमें पार्ट्स हैं, छोटे छोटे से हैं, छोटा छोटा सा सोल्यूशन है, बहुत बड़ा सोल्यूशन नहीं है, एक एक पेज का सोल्यूशन है, तो इसीलिए हमने क्वेश्चंस को यहाँ थोड़ा ज़्यादा रखा है। इजीली एक चैप्टर एक दिन में कर लोगे, अगर बैठोगे ना करने के लिए, एक चैप्टर एक दिन में इजीली हो जाएगा। अच्छा, अब लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग इसमें से जस्ट आते हैं आपके पास 2। अच्छा, उसमें हमने पार्ट्स बना दिए हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट थोड़े ज़्यादा हैं इसमें, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो मैं 3 चैप्टर बताऊंगा ना, उसमें से एक ये चैप्टर भी होगा, समझ गए? तो इसको मत छोड़ के जाना। अच्छा, अब आ जाते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में नहीं रख रहा। ठीक है,
10 MCQs, अगेन सॉरी कोई रियायत नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें से सिर्फ एक रखा है हमने, ठीक है, लेकिन पार्ट बने हुए हैं, तो जिस क्वेश्चन के आगे मेंशन है 2024 उसे नहीं छोड़ना। ये क्वेश्चन या क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख के रख लो, कॉपी में लिख के रख लो मेरी बात। दोनों में से एक क्वेश्चन कोई जरूर बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। अब लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लॉन्ग इसमें से आते हैं और ज्यादा आ रहे होते हैं, 2024 में भी आ चुका है, तो इसमें से 7 हैं आपके पास, है तो एक क्वेश्चन मगर उसमें 7 पार्ट हैं, तो ये सारे आपने करने हैं। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसके अंदर, लेकिन हमने आपके लिए कम कर दिए हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन, 10 MCQs बगैर किसी रियायत के। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चंस आपको देख लेते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना डिफरेंशिएशन है। अच्छा, इसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं और ये आसान चैप्टर है, ये बहुत आसान चैप्टर है, क्योंकि आप वेक्टर पहले भी पढ़ चुके हो। तो वेक्टर जो पहले पढ़ा है, यहां पर बस डेरिवेटिव लग रहा है उसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब लॉन्ग के ऊपर आ जाते हैं। लॉन्ग इसमें से कोई नहीं आता, जाओ मजे करो, खुश हो जाओ। लॉन्ग कोई नहीं आता, 0 लॉन्ग। आपकी बुक के जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, उसमें से सबसे पहला चैप्टर है ये वाला, उसके बाद है ये वाला, उसके बाद है ये वाला। अगर आप मेरी बात सुनना, तमाम क्वेश्चन कर लेते हो इस बुक के, एक एक क्वेश्चन, यहां तक कि आपको यह भी याद हो जाता है कि कौन सा क्वेश्चन किस पेज पर है, कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या है, यह भी याद कर लेते हो। अगर आप ये 3 चैप्टर छोड़ देते हो, चैप्टर 1, 2, 3, यानी फंक्शंस एंड लिमिट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, आप जिंदगी भर इंजीनियर नहीं बन सकते। सच में, सारी फिजिक्स रट लो, सारी केमिस्ट्री रट लो, सारी इंग्लिश रट लो, सब कुछ रट लो, पूरी मैथ भी रट लो, बस ये 3 चैप्टर छोड़ दो अपनी जिंदगी में। बोलो मैं इसका एक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करूंगा, आप जिंदगी में कभी भी इंजीनियर नहीं बन पाओगे। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इंजीनियरिंग में यही चीजें आपको पूछी जा रही होती हैं बहुत ज्यादा, सही है। तो इसीलिए तो इनको, और यही वो 3 चैप्टर हैं जो कि अगर आप कर लेते हो तो आप इजीली क्लास 12 की मैथमेटिक्स पास कर लोगे, इजीली, बिल्कुल इजीली पास कर लोगे। हर साल इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब मैंने बता दिया, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा बच्चा होगा जो इसे छोड़ेगा। MCQs अगेन वही 10 के 10 आप लोगों ने करने हैं, इसमें कोई रियायत नहीं है, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आए हैं और ये सारे पूछे जाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यकीन मानो इंटीग्रेशन में बहुत क्वेश्चंस हैं, बाय पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ट्रिग्नोमेट्री है, बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें नहीं छोड़ के जाना, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस आपको करने हैं 5 करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस आपने करने हैं 2। ये 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आपने करके जाने हैं, जिसमें से बाय पार्ट वाला सवाल भी इन्हीं में से आ जाता है, पार्शियल फ्रैक्शन वाला भी आ जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको नहीं छोड़ना, ठीक है। इसको बिल्कुल आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाना है। अच्छा, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो ये चैप्टर नंबर 7 है और 8 है, लेकिन ये 7 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्लेन एनालिटिकल ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बहुत आसान चैप्टर है, बहुत हलवा चैप्टर है, बहुत आसान फॉर्मूले हैं, तो ये आपने करना है। इंशाल्लाह मैं सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स जब स्टार्ट करूंगा तो इस चैप्टर से स्टार्ट करूंगा। तो MCQs आपने 10 के 10 करने हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो आपने करने हैं 5, सॉरी हाँ, शॉर्ट क्वेश्चंस आपने करने हैं 6, बराबर में चल रहा है, इसको देख लो। इसमें ना कुछ वो पार्ट्स बने हुए हैं, तो उन पार्ट्स को भी आपने जो है वो कवर करना है। लॉन्ग क्वेश्चन आपने करने हैं 2, लॉन्ग क्वेश्चन आपने 2 करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आपने नहीं छोड़ के जाना। अगर इनको आप छोड़ के गए पेपर में ये क्वेश्चन जरूर लगेंगे। देखो इसमें जो है वो एयर भी मेंशन कर दिए हैं। 2024 में 3 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से आए हैं, 15 नंबर एक ही चैप्टर, तो 3 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से आ चुके हैं, इसका मतलब है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये आपने ज़रूर करके जाना है, इसे ज़रूर कवर करना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर छोड़ोगे तो नंबर कम आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको आपने बिल्कुल भी जो है ना वो नहीं छोड़ना। अच्छा, अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 8, MCQs के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। और इससे लॉन्ग शॉर्ट दोनों पूछे जाते हैं,
और लॉन्ग शॉर्ट इसमें से पूछे जाते हैं। शॉर्ट इसमें से आपके पास 5 क्वेश्चन है जो कि चल रहे हैं आपके पास, थोड़े न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन इससे आ रहे होते हैं, इसीलिए लॉन्ग क्वेश्चन इससे कुछ 2 आपके हैं, तो ये आपने करके जाना है। सही है। ये देखो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, आपके सामने चल भी रही हैं, तो इन्हें आप छोड़ोगे तो फिर आपको मुश्किल होगी पेपर के अंदर। और ये चैप्टर ना ई कैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पैरेलल, प्लेन, एनालिटिक, ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, ये चैप्टर जरूर करना। ठीक है। अब आ जाते हैं पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। तो पैराबोला, एलिप्स, एमसीक्यूज वही अगेन सारे करके जाना, एमसीक्यूज में कोई रियायत नहीं है, 10 के 10 एमसीक्यूज करके जाना। अच्छा, अब शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से करके जाने हैं? ये जो चल रहे हैं आपके सामने 6 शॉर्ट क्वेश्चंस, ये आपने कवर करने हैं। ठीक है। अब लॉन्ग क्वेश्चंस देख लो, लॉन्ग क्वेश्चंस ये 2 जो आपके सामने चल रहे हैं ये कवर करके जाने हैं। अच्छा, मजे की बात है इस चैप्टर से भी 2-3 सवाल जो है वो शॉर्ट लॉन्ग में आ चुके हैं, 2 सवाल लॉन्ग में, 2 सवाल शॉर्ट में। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो एयर भी मेंशन कर दिया है ताकि भरोसा हो जाए कि हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो क्वेश्चन 2024 में आया है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% तो नहीं कहूंगा, लेकिन 90-80% चांस होते हैं कि वो क्वेश्चन दोबारा 2025 या 6 में आ जाए, 6 में खास तौर पे। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, एमसीक्यूज अगेन तमाम करके जाओ, कोई परेशान वाली बात नहीं है। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास 5 हैं, आसान है, 5 हैं शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पास, 5 हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस आपके पास, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें कम रखे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास बल्कि ज़्यादा हैं। लॉन्ग क्वेश्चन तकरीबन आपके पास कोई 3-4 लॉन्ग क्वेश्चन है, 3-4 लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि चल रहे हैं आपके सामने, आप देख सकते हो अच्छी तरीके से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पार्शियल डिफरेंशिएशन ये एक इंपॉर्टेंट और आसान चैप्टर है, पूरी बुक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, एमसीक्यूज में कोई रियायत नहीं है, तमाम करके जाना। शॉर्ट क्वेश्चंस देख लो, शॉर्ट क्वेश्चंस आपको 4 करने हैं और ये इनमें से आप कर लोगे तो 1 ज़रूर लग जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन आपने 2 करने हैं। ठीक है, मैंने लिखे हुए हैं तो आप देख सकते हो, आसान है, ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है। जब खोलोगे ना बिल्कुल ऐसा ही चैप्टर है, मगर इससे बहुत आसान चैप्टर है ये 11। ठीक है, डिफरेंशिएशन से बहुत आसान चैप्टर है। अच्छा, अब आ जाओ इंट्रोडक्शन टू न्यूमेरिकल मेथड, एमसीक्यूज पूरे 10। ये जो जितने भी चैप्टर है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स यानी जब कैलकुलस, डिफरेंशिएशन पढ़ोगे ना उसमें यही सब चैप्टर आ रहे होंगे। शॉर्ट इसमें से कोई नहीं आता क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आएंगे आपके पास, ये जितने भी हैं ये सारे लॉन्ग हैं। लॉन्ग में आपने कम से कम 4-5 क्वेश्चन ये जो आ रहे हैं ये करके जाने, जो चल रहे हैं ये करके जाने। ठीक है। अब देखो मैंने आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं। अब मुझे उम्मीद है कोई भी बच्चा सिंध में ऐसा नहीं होगा जो कि मैथ के पेपर में फेल होगा। आप बोलोगे सर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बताएं, भाई एक बार बुक उठा के देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ये बुक का 10% भी नहीं है जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए। आप बुक उठा के देखोगे ना, बुक में आपको 1000-1500 क्वेश्चन दिया हुआ है। हमने आपको जस्ट कुछ जो है वो 70-80 क्वेश्चन इस करीब करीब बताए होंगे। किसी चैप्टर से 5, किसी चैप्टर से 7, किसी से तो लॉन्ग 0। देखो लॉन्ग 0, लॉन्ग 0, लॉन्ग 0, और देखो 4-5 चैप्टर में तो लॉन्ग ही नहीं बताया, एक चैप्टर में तो शॉर्ट भी नहीं बताया। ठीक है, इस चैप्टर में भी शॉर्ट नहीं है। तो यहीं पर यही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इसमें से मजीद कम कराएंगे तो पेपर नहीं लगेगा। अब आपके पास ये दिमाग में आएगा कितने टाइम में ये कवर हो जाएगा गैस पेपर अगर मैं करूं। तो अगर आप ये गैस पेपर लेके बैठते हो ना, इजीली 20-25 दिन में आप ये पूरा गैस पेपर कर सकते हो। पूरा साल मिलता है मैथ पढ़ने के लिए और आप 25 दिन में पूरी मैथ की तैयारी कर रहे हो, और क्या चाहिए, और क्या लोगे। पास हो जाओ अब जल्दी से, 70s-80s में नंबर ले आओ इजीली। ये क्वेश्चन लगेंगे, पेपर में आएंगे, और इंशाल्लाह जिस दिन पेपर होगा उस दिन ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करा करूंगा कि गैस पेपर कितना लगा। आप लोगों को आपके भाई पे भरोसा हो जाएगा। अब मैंने ये सोच लिया है। बच्चे परेशान होते थे, पहले हमारे गैस पेपर लगते थे 90%, 85%, हम वीडियो नहीं डालते थे तो बच्चे समझते थे गैस पेपर नहीं लगे। अब ये होगा सेम डे, समझ लो मंडे को पेपर हुआ, 12 बजे खत्म हो गया पेपर, तो इंशाल्लाह 1 बजे वीडियो आ जाएगी कि कितने क्वेश्चन हमारे गैस पेपर से पेपर में लगे।
ताकि बच्चों को यकीन हो जाए कि हाँ ये मेहनत है, ये रिसर्च है। यकीन मानो मैथ हम सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, उस मैथ को अप्लाई भी करते हैं। हमने इस गैस पेपर को बनाते वक्त मैथ के रूल्स अप्लाई करे हैं। कौन से रूल्स अप्लाई करे हैं? हमने इस पर स्टैटिक्स लगा रखी है, हमने इसके ऊपर जो है वो प्रोबेबिलिटी लगा रखी है, हमने इसको समझ रखा है, ग्राफ देख रखा है, हमने ट्रेंड को फॉलो कर रखा है। तो जिससे हमें उम्मीद है कि ये गैस पेपर 2026 का मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस पेपर है। ठीक है, तो अब मैं उम्मीद करता हूं कोई बच्चा इसको नहीं छोड़ के जाएगा। एक ही सिचुएशन में ये गैस पेपर नहीं लगेंगे कि अगर एग्जामिनर हमारे इन क्वेश्चंस को गैस पेपर अपने पेपर से हटा दे, लेकिन अगर उसने ये क्वेश्चंस अपने पेपर से हटाए तो फिर पेपर ही नहीं बनेगा, सबसे बड़ी बात। तो इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना। दिल कर रहा हो छोड़ दो, लेकिन नहीं छोड़ो। एक एक क्वेश्चन करोगे, दूसरा क्वेश्चन खुद ही करने के काबिल हो जाओगे। मैंने आप लोगों को बता दिया है, आई होप बात समझ आ गई होगी। आखिर में ये कहूँगा कि ग्रुप में ऐड हो जाओ, बिल्कुल ग्रुप में ऐड हो जाओ, ताकि वहां पर भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मिलती रहें, मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल मिलता रहे। ये जितने भी गेस्ट पेपर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये अनसॉल्व हैं, इनका सॉल्व ग्रुप में रखा है। ठीक है, ग्रुप में बड़ी मेहनत से हमने उसे सॉल्व करके कंप्यूटराइज आपको दिया है, तो आप अपने सामने आंसर को समझ सकते हो, एक एक चीज देख सकते हो। कंप्यूटराइज होगा, पीडीएफ होगा तो अपने पास सेफ रख सकते हो, चाहो तो कॉपी पे भी उतार लेना। ठीक है, सोल्यूशन मिल जाएगा तो समझ में आ जाएगी। और सोल्यूशन ऐसा है कि अगर आपने उसे किया तो इंशाल्लाह पेपर में 10 आउट ऑफ 10 उस सोल्यूशन को मिलेगा। ठीक है, A+ ईजीली उसको मिल जाएगा। तो आई होप मेरी बात समझ आ गई होगी। नंबर आ रहा होगा शुरू में, उस पर कॉन्टेक्ट करना। कोई बात ना समझ में आई हो तो पूछना, गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद